मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव नंगला मोहम्मदपुर गुलावत पहुंचकर शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम, होडल विधायक हरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक दीपक मंगला भी मौजूद थे। गौरतलब है कि लांस नायक दिनेश शर्मा जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन में हुई गोलीबारी में दिनेश शर्मा शहीद हो गए थे। इस दौरान सीएम ने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को निमंत्रण है, सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों। इतना ही नहीं, भाजपा मंत्री विजय शर्मा के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर कहा, वो हमारी बेटी, हमें उन पर गर्व है। हमारी लड़ाई किसी देश या व्यक्ति से नहीं थी, केवल आतंकवाद से थी। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। देश के पीएम ने सेना को आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए खुली छूट दी ताकि दोबारा सिर ना उठा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। दुख की इस घड़ी में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत तेज गति से विकास में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। भारत ने कूटनीति तौर पर कड़े फैसले लिए और भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले से हुए समझौतों को रद्द किया गया। सीएम ने कहा कि सेना के शौर्य को लेकर निकाली जा रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में सभी राजनीतिक दलों को शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहीद दिनेश शर्मा को सरकार की योजना के अनुसार 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। गांव में पार्क बनाया जाएगा जिसका नाम ऑपरेशन सिंधु शहीद दिनेश कुमार रखा जाएगा। दिनेश शर्मा जो भारत माता की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है और जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे युद्ध को लेकर के युद्ध हो रहा था कि जिन्होंने अपने नापाक इरादों से भारत के ऐसे लोग जो अपने परिवार सहित जम्मू कश्मीर में पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे थे और एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने एक सोची समझी योजना के तहत भारत के लोगों में आतंक का भय और डिस्टर्ब करने का काम किया। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे लोगों पर उनके परिवार के सामने उनको गोलियों से भून दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो दर्द निदार जो घटनाक्रम हुआ और वो देखा नहीं गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि आतंकवादियों की जो बची कुची जमीन है, अब वो समय आ गया है कि उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शब्द कहे थे, हमारे जांबाज सैनिकों ने, हम उनको सलाम करते हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की उस सरजमी के अंदर जाकर के जहां पर वो आतंकवाद पनप रहा था, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को टारगेट करके मिट्टी में मिलाने का काम हमारे नौजवान ने किया है। हम उनको सलाम करते हैं। दिनेश शर्मा जी
जब ये पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध में इनको भी दुश्मनों के ऊपर जब दिनेश शर्मा उनको तहस नहस कर रहे थे, तो इनके ऊपर भी जो गोली लगी, उससे वो भारत मां की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज मैं परिवार में उनको नमन करने के लिए आया था। उनके परिवार को मिला, उनके बच्चों को मिला। पूरी सरकार, आदरणीय मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी है। पूरा देश कह रहा है कि सेना के हाथ जल्दी रोक दिए, सरकार ने सीएम सेना के हाथ जल्दी रोक दिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, पूरा देश इस बात में नहीं। देखिए, पूरा देश नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने एक शब्द कहा था। उन्होंने ये शब्द कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। ये भारत गति से 2047 तक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी शब्द कहा था, कई बड़े महत्वपूर्ण समझौते भी पाकिस्तान के साथ रद्द किए हैं। उसका ही मेन कारण है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। उन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भारत में थे, उसको वापस भेजने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर जो पाकिस्तान से यहाँ वीजा लेकर के भारत आए हुए थे, उस वीजा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया और उनको वापस भेजने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये लगातार जो कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए, जो सिंधु जल समझौता था उसको निरस्त करने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम वो किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे कि ये समय युद्ध का भी नहीं है, ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे कि जो आतंकवादियों की बची कुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का समय है। टारगेट करके जहां पर चाहे लश्कर तौबा है और चाहे अजर मसूद है, उनके जो स्थान थे या अन्य और स्थान थे जहां आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जाती, जहां आतंकवाद पनपता था, टारगेट करके उसको मट्टी में मिलाने का काम मात्र हमारे नौजवान साथियों ने